हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है कि हम नॉलेजिस्ट आपके लिए आपके कैब के एग्जाम्स के लिए स्टैटिस्टिक्स का कोर्स लेकर आए हैं। और ये जो स्टैटिस्टिक्स का कोर्स है ये आपके सिर्फ कैब के एग्जाम्स के व्यू पॉइंट से ही बनाया गया है। इसमें वही सारा सिलेबस करवाया जाएगा जो आपके कैब के एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो इसमें स्टैट्स का आपका प्रैक्टिकल पोर्शन प्लस थ्योरी का पोर्शन दोनों करवाया जाएगा। जैसे कि आप मेरी फ्रंट स्क्रीन पर देख रहे हो कि ये क्लास आज की हमारी 12th क्लास रहेगी। इसके पहले आपकी 11 क्लासेस हो चुकी हैं। तो सिलेबस को एक हायरार्की में अगर आप करना चाहते हैं, एक कंटिन्यूस फॉर्म में करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप मेरी जो प्रीवियस क्लासेस हैं उन पर विजिट करिए, उनको एक बार देखिए, देन आगे अपना सिलेबस कंटिन्यू करते रहिए। हाँ जी, क्लियर। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ कि हम कौन से टॉपिक्स कर रहे हैं। हम यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे कि ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है, डिस्पर्शन है, स्क्यूनेस है, कर्टोसिस है, ये सारे क्या है, मेथड्स हैं आपके, जो कि आपके स्टैट्स में यूज किए जाते हैं। हाँ जी, क्लियर। तो ये मेथड्स को हमने क्या है, इंडिविजुअली पढ़ना है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ पर यूज किए जाते हैं, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इनकी कैसे रहेगी, फॉर्मूला फ्रेमवर्क कैसे बनाया जाता है इनका। तो मैं आपको वहीं से करवा रही हूँ जहां से हमारी क्या है, लास्ट क्लास रह गई थी। तो जो हमारा सबसे पहले था आपका अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन तो मैंने आपको करवा दिया था। अर्थमेटिक मीन मैंने आपको पूरा फुल फ्लेज करवा दिया था, 3 तरह के, डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट मेथड से एंड स्टेप डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो ये तो हमारा डन हो चुका था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था हमारी प्रीवियसली क्लास में मीडियन, एक नया टॉपिक। तो मीडियन क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट मैंने आपको मीडियन के बारे में बताना था कि मीडियन कहाँ पर प्रैक्टिकली यूज किया जाता है। ये आपके पॉइंट्स जो थे ये मैंने यहां से करवाना था आपको। हाँ जी, डन। एक बार आपको मैं क्या करती हूँ, जो मैंने प्रीवियसली क्लास में करवाया था ना, उसका थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ कि हमने कौन सी चीजों को किया था। सो डैट क्या है, आप अगर आज की क्लास को करेंगे तो आपका प्रीवियस क्लास के साथ एक कॉन्टिन्यूस फ्लो बना रहेगा। हाँ जी, तो चलिए मैं बता देती हूँ मीडियन की इंट्रोडक्शन। जैसे कि जो मीडियन होता है इसका एक बेसिक मीनिंग होता है कि जो भी आपका डाटा सीरीज है उसका मिड पॉइंट, जो आपकी पूरी डाटा सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। 50% इधर रहेगा आपका और 50% इधर रहेगा। मिड पॉइंट से पहले वाले जितने भी डाटा सीरीज के वर्ड्स होते हैं ये सारे क्या है, मिड पॉइंट से छोटे रहेंगे। जैसे अगर ये 50 है तो आगे वाली चीजें 10, 20, 30, 40 रहेंगी। और अगर ये 50 है तो इसकी जो लास्ट वाली 50% चीजें हैं वो इस 50 से बड़ी रहेंगी, 60, 70, 80, 90, 100 रहेगा। हाँ जी, क्लियर। तो मीडियन का मतलब होता है कि एक ऐसा एवरेज, एक ऐसी वैल्यू जो आपकी पूरी डाटा सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जो जहां से आप अपने सेंटर से डिवाइड करते हैं उसकी आगे वाली सारी वैल्यूज आपसे मीडियन की छोटी वैल्यूज रहेंगी, और जितनी भी आपकी मीडियन के बाद वाली वैल्यूज रहती हैं वो मीडियन से बड़ी रहेंगी आपकी। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर मीडियन आपने इंडिविजुअल सीरीज में निकालना है तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं n+1/2। हाँ जी, क्लियर। और सेम अगर आपने डिस्क्रीट सीरीज में क्या है, मीडियन निकालना है तो फॉर्मूला सेम है n+1/2। यहां पर n का जो मतलब होता है ये होता है नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ डाटा सीरीज। आपकी जो भी डाटा सीरीज है उसमें कितनी नंबर ऑफ आइटम्स है, 5 आइटम्स है, 10 आइटम्स है। और यहाँ पर जो डिस्क्रीट सीरीज में आपकी n की वैल्यू होती है ये सम ऑफ द ये डिस्क्रीट सीरीज में आप क्या करते हैं, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी लेते हो। जहां पर आपको क्वेश्चन में सिर्फ एक ही वैल्यूज दी गई है, एक्स के बाद यहाँ पर सारी वैल्यूज दी जाती हैं।
ये हमारी कहलाती है इंडिविजुअल सीरीज। और जहां पर आपको क्वेश्चन में एक्स और इसके साथ इसकी फ्रीक्वेंसी दी जाती है, दो वैल्यूज होती, ये हमारी क्या कहलाती है, हमारी डिस्क्रीट सीरीज। हाँ जी, क्लियर। ओके, तो ये एक तरह का मैं क्या है आपको रीकैप करवा रही थी कि प्रीवियसली क्लास में हमने क्या क्या किया था। उसके बाद हमने देखो कि इंडिविजुअल सीरीज में भी कर लिया था, क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। आप इससे पहले वाली मेरी 11th क्लास देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देन मैंने आपको डिस्क्रीट सीरीज भी करवा दी थी। कॉन्टिन्यूस सीरीज से आज हम स्टार्ट करते हैं कि कॉन्टिन्यूस सीरीज कैसे करनी है हमने। वैसे मैंने ये भी करवाई थी, लेकिन इसका एक सम करवा देती हूँ सो डैट आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। हमने अब मीडियन निकालना है हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज में। हाँ जी, क्लियर। ओके, तो देखिए जो हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है उसमें एक तो हमारा एक्स होता है और एक होता है हमारा एफ। ये दो चीजें हमारे पास अवेलेबल होती हैं, एक्स और एफ। जो एक्स हमारे पास रहता है ये क्या रहता है, एक ऐसी वैल्यू होती है जो आपकी कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर रही है, जैसे 0 to 10, 10 to 20, इस तरीके से वो वैल्यूज रहेंगी आपकी। हाँ जी, क्लियर। चलिए अब इसका एक मैं आपको एक सम करवा देती हूँ सो डैट आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए अब सबसे पहले मेरे पास क्या है, क्वेश्चन है जैसे फर्स्ट 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80। तो ये हमारी सारी एक्स की वैल्यूज आ गई। देन उसके बाद हमारे पास एफ की फ्रीक्वेंसी क्या है, वो है हमारे पास 5, 8, 7, 12, 28, 20, 10 एंड 10। तो ये आ गया हमारे पास हमारा क्वेश्चन। अब इसमें हमें कहते हैं कि फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन टेबल। तो हमारे पास जो भी ये टेबल या फिर क्वेश्चन आपको गिवन दिया गया है, आपने क्या निकालना है, आपने मीडियन उसका निकालना है। तो सबसे पहले हमारे लिए यहाँ पर CF दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी बहुत जरूरी है। साथ साथ में सारी फुल फॉर्म्स लिख रही हूँ, ये करवाया हुआ है, बस एक बार आपको रिवीजन करवा रही हूँ। तो देखिए हमारा CF कैसे निकलता है। फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को आप सेम लिख देंगे, 5 लिख दिया। देन उसके बाद ये वाला जो फर्स्ट वाली वैल्यू है इसको आप सेकंड वैल्यू के साथ प्लस कर देंगे, 5 + 8, तो ये क्या आएगा मेरे पास 13। हाँ जी, क्लियर। अब ये जो दूसरी वैल्यू निकली है इसको तीसरी वैल्यू के साथ प्लस कर देंगे, 13 + 7, और इससे क्या है आपकी तीसरी वैल्यू यहाँ पर 20 निकल कर आ गया, 20 निकल गया। ओके, अब क्या रहेंगे, 20 के साथ नेक्स्ट वैल्यू 12 को प्लस ऐड कर दिया, तो ये आ गया मेरे पास 32। डन। अब 32 के साथ 28 को प्लस करेंगे तो ये मेरे पास आ गई नेक्स्ट वैल्यू दैट इज 60। 60 आ गया। ओके, 60 के साथ 20 को प्लस किया मैंने तो मेरे पास मेरी नेक्स्ट वैल्यू आ गई 80। डन। फिर 80 के साथ 10 को प्लस किया तो नेक्स्ट वैल्यू आ गई 90, एंड 90 के साथ 10 को प्लस किया तो मेरी नेक्स्ट वैल्यू आ गई 100। हाँ जी, क्लियर। तो CF का क्या मतलब होता है कि सारी फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेट कर देना, इकट्ठा कर दिया। तो पहले के साथ तो कोई भी वैल्यू नहीं रख सकते, तो पहले को दूसरी के साथ ऐड कर देना, वो लिख दिया, दूसरी को तीसरी के साथ, तीसरी को चौथी के साथ। इस तरीके से क्या है आप अपनी CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकाल पाते हैं। हाँ जी, इतना क्लियर। ओके, देन उसके बाद देखिए कि वहां हमने पहले किया था मीडियन इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड विद 2, ये फॉर्मूला किया था हमने। अब इसमें अब ये फॉर्मूला यहाँ पर नहीं अप्लाई होगा, ये कहाँ पर लगता था हमारा, सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज में एंड डिस्क्रीट सीरीज में। क्लियर। अब यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला मीडियन इज इक्वल टू n/2।
सिंपल n/2। अब यहाँ पर n आपने क्या लेना है, f का जो टोटल होता है ना, ये लेना है आपने, सम ऑफ f का क्या है, टोटल है हमारे पास। तो देखिए इसको आप जब ऐड करेंगे, जो CF की आखिरी वैल्यू होती है ना, यही इसका आंसर भी होता है। ऐड करके 100 ही आएगा, ऐड करके आप करके देखेंगे तो यही निकल कर आएगा। तो टाइम नहीं वेस्ट करना हमने। m इज इक्वल टू 100/2। 100 की 2 के साथ कटिंग की तो मेरे पास वैल्यू आ गई 50। 50 आ गया आपके पास। अब ये आपका आंसर नहीं है, ये होती है 50th आइटम। आपका जो ये फॉर्मूला है ना, इसमें TH आइटम नाल होता है और इसमें भी। तो देखिए कि जो CF है हमारा, इसमें 50 कहाँ आ रहा है हमारा। हमने क्या देखना है कि CF में 50 कहाँ आ रहा है। तो देखिए 50 कहाँ आ रहा है आपका, 50 आ रहा है आपका 32 और 60 के बीच में। इसके बीच में 50 आ रहा होगा ना। तो छोटा तो आपने कभी भी नहीं लेना, बड़ा आप चाहे ले सकते हो। तो ये जो 60 वाला है, ये वाला, इसको मैंने, सॉरी यहाँ से यहाँ, इसको मैंने पूरा ऐसे सर्कल कर लेना है। हाँ जी, क्लियर। तो ये मैंने सर्कल कर लिया। अब यहीं से आपका क्या है, पूरा आंसर निकल जाएगा। बस इन ही 3 वैल्यूज के ऊपर फोकस करना, 50 to 60, 20 और 60। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हम m का मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एक नया वाला। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड विद F मल्टीप्लाई विद C। यही आंसर है जिससे क्या है, आप अपनी मीडियन की वैल्यू निकाल पाएंगे। इतना कर लिया आपने। तो हमने m में क्या निकाला, 50 निकाल लिया। तो आपने CF में देखना है कि 50 कहाँ पर आ रहा है। तो 50 आ रहा है हमारा 32 और 60 के बीच में। तो हमने छोटा नहीं लेना, हमने 60 को, पूरी लाइन को टारगेट कर लिया कि हमने यहीं से क्या है, अपना आंसर निकाल देना है। चलिए अब यहाँ पर क्या है, अप्लाई करिए फॉर्मूला को। m इज इक्वल टू L। यहाँ पर L लिखा है तो L का मतलब होता है लोअर टर्म। तो ये जो पहली टर्म होती है इसको हम लोअर टर्म कहते हैं, और ये जो दूसरी टर्म होती है इसको हम अपर टर्म कहते हैं। L और U। तो मेरे लिए L क्या आ गया, 50 आ गया। ओके, 50 प्लस n/2। n/2 में क्या लेना है, मैंने यहाँ पर निकाला था कि n/2 का आंसर 50 निकल कर आ रहा। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर मैंने सीधे 50 ही लिख देना। उसको सॉल्व करेंगे, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे, तब भी क्या है आपका 50 ही आएगा। माइनस क्या कह रहे हैं, CF। अब देखिए CF आपने जो लेना है, जिसको पूरा सर्कल किया था उसका वाला नहीं लेना, ये नहीं लेना। आपने कौन सा लेना है, इससे छोटा वाला 32 उठाना है। ठीक है, क्योंकि अब 50 में से 60 तो माइनस नहीं करेंगे ना, तो इसलिए आपने जो भी लाइन को पूरा सर्कल किया है उसमें से जो CF आप लेंगे वो छोटा वाला लेंगे, उसके ऊपर वाली टर्म का। तो इसलिए मैंने ले लिया 32। देन उसके बाद नीचे ये कह रहे F लीजिए। तो F मैंने कौन सा लेना, जिस लाइन को पूरा सर्कल किया था वही वाला F, 20। नीचे ले लिया मैंने 20 मल्टीप्लाई विद C। C का क्या मतलब होता है, कॉमन डिफरेंस। तो देखिए सब में डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, सबका डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 10। हाँ जी, क्लियर टू ऑल। ओके, तो देखिए जब हम यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे, एक 0 के साथ एक 0 कट गया, यहाँ पर सिंगल 2 बचा। तो m इज इक्वल टू 50 प्लस, और 50 में से 32 चले गए तो कितना बचा आपके पास। हाँ जी, 50 में से 32 चले गए तो आपके पास बचा, आई थिंक सो 18। ओके, 18 बचा। 18 की 2 के साथ हमने कटिंग कर दी। हाँ जी, 18 बचा। वेट करिए, इसका CF मैंने गलत तो नहीं उठाया। ओके, तो यहाँ पर आपने देख लेना कि कहाँ पर आ रही है। आई थिंक सो ये वैल्यू ऊपर नीचे हुई है। तो यहाँ पर जब आप कटिंग करेंगे तो ये आपका आ गया 9। तो आपका मीडियन का आंसर आएगा 50
+9 इज इक्वल टू 59, इस तरीके से। ये वैल्यू आप देख लेना कि ये टेबल मैंने सही से बनाया कि नहीं, ऊपर नीचे ना कोई वैल्यू होगी, तो उसी हिसाब से आपने पूरे सर्कल को ले लेना है। हाँ जी, क्लियर, ओके। तो ये अभी हमने सम किया है, हमारा कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमने मीडियन कैसे निकालना है। एक बार देख लीजिए, मैं आगे करवाऊं। चलिए, मैंने आपको मीडियन करवा दिया कि मीडियन हमने कॉन्टिन्यूस सीरीज में कैसे निकालना है। देन उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन दिया गया आपको, यहां से एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। जो चीजें हमने की हैं वही सारी चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो यहाँ पर सिंपली हमें क्या बताया गया है, ये इतना मैंने पढ़ा दिया था, यहाँ तक तो मैंने आपको सारा रीड करवाया हुआ, हमारी 10th क्लास में आई थिंक सो होगा यहाँ तक। देन उसके बाद क्या है कि मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड रॉ डाटा, जब भी आपने के मीडियन निकालना है तो आपने देखना है कि जो भी मेरा डाटा है वो ऑड टोटल है कि इवन टोटल है। अब आपकी पूरी डाटा सीरीज में 5 अक्षर दिए गए हैं, आइटम्स दी गई हैं कि 6 आइटम्स दी गई हैं, आपने उसको ध्यान में रखना है। अगर तो आपको क्या है आइटम्स जो हैं वो ऑड दी गई हैं, जैसे 5 है टोटल, 7 है टोटल, तो आपने फॉर्मूला लगा देना n+1/2 ऑब्जर्वेशन, n+1/2 आइटम जो भी है। और अगर आपको क्या है टोटल जैसे दिया गया है 8, 10, 12 ऐसे टोटल दिया गया है, तो वहां पर आप फॉर्मूला क्या लगाते हो, पहले n/2 करेंगे प्लस n+1/2 कर देंगे। सिंपल, आपने क्या करना है, पहले n+1/2 निकाल दिया, इसका जो भी आंसर आया, जैसे मेरे पास 8 आइटम्स थी तो 8+1/2 किया तो ये 9/2 आ गया। अब 9/2 की कटिंग की तो कितना आ गया 4.5। तो आपने क्या करना, 4th आइटम प्लस 5th आइटम, इन दोनों को 2 के साथ डिवाइड कर देना, फिर जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। इवन नंबर में आपने एक एक्स्ट्रा चीज कर देनी है, जो भी आंसर डेसिमल में आएगा उसके आगे 4th आइटम प्लस 5th आइटम करके उसको सही कर देना है। क्लियर, ओके। चलिए, अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर इन्होंने मीडियन निकालने के लिए आपको सिंपली क्वेश्चन दे दिया है कि जैसे देखिए कि आइटम्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 आइटम्स का फॉर्मूला लगा दिया आपने n+1/2 करके, वो आ गया 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आइटम्स है। हाँ जी, 9 आइटम्स है, तो 9+1/2 किया, वही सेम चीज आ गया 4th आइटम, ठीक है, तो सॉरी 4.5 आ गया, 4.5, तो 4th आइटम प्लस 5th आइटम डिवाइड विथ 2 कर देंगे आप आंसर निकालने के लिए। इस चीज को यहाँ से समझोगे तो जब वो ज्यादा मुश्किल लगेगा आपको, यहाँ से नहीं, जैसे मैं करवा रही हूँ वो उसको देख लो आप। हाँ जी, क्लियर। और यहाँ पर नीचे आपको क्या है 10 वर्कर्स हैं, उनका बताया गया कि आपने कैसे निकालना है। ये सम्स आप अपने आप सेल्फ स्टडी के लिए निकाल कर देख लेना, मैंने सारी चीजों को आपको समझा दिया था। अब यहाँ पर आपको क्या है मीडियन निकालने के लिए बता दिया कि डिस्क्रीट सीरीज में आपने मीडियन कैसे निकालना है। सिंपल, आपको एक्स और एफ दिया गया है, आपने सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दी, तो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल ले लिया नीचे, एन एफ और इसका 2, तो आपने क्या कर दिया, देखिए हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन इक्वल टू n+1/2, ये होता है आपका इंडिविजुअल सीरीज के लिए। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि आपका n/2 कितना आ गया 100, कहाँ गया, तो यहाँ पर कितना आ गया 100, तो आपका 100 जो है वो 74 एंड 128 के बीच में ही लाई कर रहा है। तो 174 एंड 128 के बीच में जब लाई करेगा तो आपने छोटा तो लेना नहीं, आप बड़ा वाला उठाएंगे 654 एंड 128, तो इसमें से क्या करेंगे आप 128 के सामने वाली जो भी वैल्यू है, x की वैल्यू 6 है, तो ये जो 6 है आपका वो आ जाएगा आपका आंसर। ये इस तरीके से क्या है आपने मीडियन को अपने निकालना है अपनी डिस्क्रीट सीरीज में। हाँ जी, तो देखिए कि ये हमने डिस्क्रीट सीरीज वाली चीजों को डन कर लिया था।
देन उसके बाद देखिए कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो ये जो कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन था मैंने आपको सिंपल करवाया हुआ है, अभी लास्ट मैंने करवाया ना आपको ये वाला। हाँ जी, ये कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन था आपका। देन यहाँ पर देखिए ये आपको एक अलग टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जहां पर जो ये आपकी क्लास इंटरवल्स हैं ये आपको करेक्टली नहीं फ्रेम करके दी गई हैं, ये गलत हैं। अब हम इसको सबसे पहले सही करेंगे। तो देखिए कि गलत और सही की पहचान कैसे करनी है। जो एक लास्ट वर्ड होता है एक लाइन का, वो दूसरी लाइन की स्टार्टिंग होनी चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रही हूं, x की वैल्यूज देखिए, यहाँ पर आपको x दिया गया है 5/9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39। हाँ जी, अब यहाँ पर देखिए कि ये जो एक की एंडिंग है वो दूसरे की स्टार्टिंग नहीं है। जब आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो डेट इज अ टाइप ऑफ इंक्लूसिव सीरीज। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंक्लूसिव सीरीज। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने सबसे पहले अपने एक्स को सही से फ्रेम करना है। एक्स को आप सही से बनाएंगे सो डैट एक की एंडिंग दूसरी की स्टार्टिंग हो सके। हमने किसको क्या करना है, सही करना है। तो देखिए कि 9 और 10 के बीच में गैप कितना है, 14 या 15 के बीच में गैप, सबके बीच में गैप क्या है, 1 का गैप है ना। तो 1 का हाफ कितना रहेगा, 0.5। क्लियर। तो आपने क्या करना है कि फर्स्ट वाले जितनी भी ये सारी आइटम्स हैं आपकी लोअर इंटरवल्स, इसमें से 0.5 आपने माइनस करते जाना है, और जो आपकी अपर क्लास लिमिट होती है सारी ये वाली, इसमें आपने क्या करना, 0.5 आपने प्लस करते जाना है। हाँ जी, मेरी इस बात समझ रहे हो आप। जब हमारे पास इंक्लूसिव सीरीज का क्वेश्चन आता है तो वहां पर हमारे पास जो एक क्लास की एंडिंग वर्ड होता है, आपकी एंडिंग आइटम होती है, वो दूसरी क्लास की स्टार्टिंग वाली आइटम नहीं बन पाती है। एक क्लास की अपर लिमिट को दूसरी क्लास की लोअर लिमिट होना चाहिए था, लेकिन ये आपको नहीं फ्रेम करके दिया गया है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आप इसको सही करेंगे। सही करने का तरीका क्या है, जो भी आपका डिफरेंस है, जैसे 5 to 9 है, फिर उसके बाद 10 आ रहा है, एक का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर हर एक जगह पर एक एक का ही डिफरेंस रहेगा। हमने जो भी डिफरेंस है उसका हाफ कर दिया। अब एक का हाफ क्या आ गया, 0.5। तो जितनी भी सारी हमारी लोअर लिमिट्स हैं इनमें से 0.5 माइनस करते जाएंगे, और जितनी भी सारी हमारी अपर लिमिट्स हैं इसमें क्या करते जाएंगे, 0.5 को प्लस करते जाएंगे। हाँ जी, क्लियर। ओके। तो देखिए 5 में से हमने 0.5 को माइनस किया तो ये बन गया 4.5। डन। अब 9 में मैंने प्लस कर दिया तो ये बन गया 9.5। ओके। अब फर्स्ट वाले 10 था तो 10 में मैंने माइनस कर दिया। पहले आगे वाली आइटम्स लिखते जाओ, चलो। 10 में से माइनस किया तो ये बन गया 9.5। फिर आ गया 15 में माइनस किया तो 14.5, 20 में माइनस किया तो 19.5, 25 में माइनस किया तो 24.5, 30 में माइनस किया तो आपका 30.5, एंड 35 में माइनस किया तो ये आ गया आपका 34.5। इतना डन हो गया आपका। ओके। और जो हमारी जितनी भी आपकी अपर लिमिट्स थी इसमें ऐड ऑन करते जाएंगे। तो 9 में प्लस किया तो 9.5, 14 में प्लस करेंगे तो 14.5, देन 19.5, 24.5, 29.5, 34.5 एंड लास्ट इज 39.5। अब देखिए यहां पर एक क्लास का एंडिंग आइटम दूसरी क्लास का स्टार्टिंग आइटम बन रहा है। क्लियर। तो इसका क्या मतलब है कि हमने अपने एक्स को सही कर लिया है। अब आपने वही नया वाला एक्स लेकर चलना है, यही आपका मेन है, इसको आपने लेना ही नहीं है। यहां रही आपकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के बाद आप सी एफ निकालेंगे। 8 में 18 प्लस किए 26, 26 में 27 प्लस किया 53, 53 में 21 प्लस किया। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने कैसे निकालना है। उसके बाद आपने सेम वही फॉर्मूला अप्लाई कर देना कि मीडियन इज इक्वल टू n/2, एक ये फॉर्मूला, देन मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड विद F मल्टीप्लाई विद C। ये मैंने आपको पहले भी अप्लाई करना बताया हुआ है। ये वाला फॉर्मूला मत करना, यहां से बेटर है ये वाला इजी फॉर्मूला कर लीजिए। सेम बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, बस एक नई चीज क्या आ गई आपको कि आपको यहाँ पर अपनी क्लास इंटरवल्स जो हैं, आपकी जो
गिवन है क्वेश्चन, उसको आपको थोड़ा सा सही करना है, देखकर कि एंडिंग और स्टार्टिंग दोनों की सही होनी चाहिए। हाँ जी, क्लियर टू ऑल? ओके, देन उसके बाद अब हम यहां पर एक नया क्वेश्चन करेंगे, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला। हाँ जी, अब हमने मीडियन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सम करना है। हमने पहले अर्थमेटिक मीन में भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सम किया था, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला और दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वाला। ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी के सम ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके ऊपर थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए यहां पर क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं हम इस नए टॉपिक को। देखिए, सबसे पहले मेरे पास यहां पर आपको एक्स और एफ दिया जाएगा। एक्स है आपके पास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, जिसमें हमें फ्रीक्वेंसीज दी जाती हैं 5, 25 और यहाँ पर क्या है आपका क्वेश्चन मार्क। ये वाली मिस है आपकी 18 एंड 7। अब यहाँ पर उन्होंने क्या है, आपको जब ऐसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सम दिया जाए तो क्वेश्चन में आपको क्या है गिवन रहता है कि आपका मीडियन कितना निकलेगा। मीडियन आपको हमेशा वो निकाल कर बताएंगे, तभी आप मिसिंग फ्रीक्वेंसी को निकाल पाएंगे। हाँ जी, क्लियर? तो चलिए सम करते हैं हमारा। अब जैसे कि आपको पता है कि जब आपने ये ऐसा सम करना तो आपको CF की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो मैंने यहां पर क्या निकाल दिया, अपना CF निकाल लिया। तो पहली वैल्यू तो आपकी आएगी 5। ओके, फिर 5 में 25 प्लस किया तो आ गया 30। अब 30 में क्या करेंगे आप, यहां पर इसको मैंने नाम दे दिया एक्स का। मैंने क्या नाम दे दिया, एक्स का नाम दे दिया। तो आगे आगे आप जैसे जैसे जाएंगे आप क्या है एक्स में इसको प्लस करते जाएंगे। हाँ जी, देखिए अब मैंने क्वेश्चन मार्क की जगह पर लिख दिया एक्स। ओके, तो इसमें 30 में एक्स प्लस किया तो ये बन गया 30 प्लस एक्स। देन उसके बाद 30 में 18 प्लस करेंगे, ये बन जाएगा 48 और प्लस एक्स आपका इसके साथ ही चलता रहेगा। फिर 48 में आपने 7 प्लस किए तो ये बन गया आपका 55। तो 55 प्लस एक्स। हाँ जी, यहां तक क्लियर है आपको? ओके, तो CF हमने निकाल दिया। तो आगे हम करेंगे मीडियन का फॉर्मूला लगाकर। यहां पर आपने मीडियन का वही फॉर्मूला लगाना जो आपने अपनी कॉन्टिन्यूस सीरीज में लगाया था। सबसे पहले करेंगे मीडियन इज इक्वल टू n/2। ये छोटा सा फॉर्मूला हम क्या करें निकालते हैं, मीडियन इज इक्वल टू n/2। तो यहाँ पर आपका n क्या आ रहा है, आपका 55 प्लस एक्स ही आएगा। अब चाहे आप 55 प्लस एक्स यहां से ले लो, चाहे आप इसका टोटल करेंगे तो भी 55 प्लस एक्स ही निकल कर आएगा। ओके, हाँ जी, तो यहां पर मैंने लिख दिया 55 प्लस एक्स और 2 के साथ डिवाइड कर दिया। तो इसको जब आप डिवाइड तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपके आइटम प्रॉपर गिवन ही है आपको। तो मैंने लिख दिया, इसको सिंपल ऐसे लिखकर आपने छोड़ देना और ये आपको पता है ऐसे आइटम होता है। हाँ जी, देन उसके बाद देखिए आपका जो क्वेश्चन है ये क्या है, आपने देखना है कि जो मेरा मीडियन है ना ये 24 निकल कर आ रहा है। तो ये इसका 24 का क्या मतलब है कि ये एक ऐसी क्लास में से निकल रहा है जो 20 से 30 की रेंज में है। जो भी आपको क्वेश्चन में मीडियन दिया जाता है ना, अगर आपको गिवन है तो आपने पहचान लेना कि जो भी वैल्यू, जैसे इसकी वैल्यू 27 अगर होती तो भी ये 20 से 30 के बीच में आ रहा है। तो इस पूरी लाइन को ऐसे आपने टारगेट कर लेना। अगर आपकी वैल्यू 24 है तो 20 के 30 के बीच में। अगर बाई चांस यहाँ 24 की जगह 14 होता तो वो कहां से निकल कर आता आपका 10 से 20 के बीच में से। हाँ जी, क्लियर?
ओके, तो मैंने अब यहाँ पर इस पूरे फॉर्मूला को अप्लाई कर देना है। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड विद एफ मल्टीप्लाई विद सी। ओके, मीडियन फॉर्मूला हमें क्वेश्चन में दिया गया है, हमारे पास है 24 आंसर इज इक्वल टू एल की वैल्यू क्या लेंगे, मैं क्या लूंगी, मैं यहाँ पर 20। तो यहाँ पर क्या लिया मैंने 20 प्लस n/2। अब यहाँ पर आपको जो n/2 है वो तो आपने सॉल्व ही नहीं किया, इसको आप ऐसे लिख देंगे 55 प्लस एक्स डिवाइडेड विद 2 माइनस सी एफ। तो सी एफ मैंने आपको बताया कि जिस लाइन को आप टारगेट करते हैं वो वाला नहीं लेना, उससे छोटा वाला लेना। तो यहाँ पर सी एफ आएगा आपका 30 और इसके नीचे डिवाइड डालकर आप लिखते हैं एफ। एफ क्या है मेरे पास, एफ भी यहाँ पर मेरा गिवन ही नहीं है ना बॉक्स वाला, तो एफ की वैल्यू क्या है एक्स, तो मैंने नीचे लिख दिया एक्स मल्टीप्लाई विद सी। सी क्या होता है, सबका कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस सबका देखिए कितना आ रहा है, 0 to 10, 10 to 20, सबका 10 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 10। हाँ जी, यहां तक आप सभी को क्लियर है? ओके, तो चलिए इसके आगे हम करते हैं, सम को हमारे कंटिन्यू करते हैं। ये थोड़ा सा लेंथी सम है, इसको थोड़ा फोकस्ड होकर समझिएगा सो दैट चीजें आपको क्लियर हो जाए। मिसिंग फ्रीक्वेंसी खुद में ही एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। हाँ जी, तो देखिए सबसे पहले अब ये 20 जो आपको दिया गया है, ये जो 20 आपको दिया गया है ये प्लस का है, तो अगर आप इसको इज इक्वल टू से पहले ले जाएंगे ये माइनस का बन जाएगा। तो 24 माइनस 20 बन गया, बाकी सारी चीज को आपने सेम एज इट इज उतार दिया ऐसे। फिर यहां पर मैं कर रही हूं, तो यहां पर आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 55 प्लस एक्स डिवाइड विद 2 माइनस 30, यहां पर एक्स साइड में मल्टीप्लाई विद 10। इतना हो गया। अब यहां पर आप क्या कर देंगे, यहां पर आप इस चीज को सॉल्व करेंगे। हाँ जी, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे मैंने ले लिया 1। तो यहाँ पर 4 इज इक्वल टू, ये नीचे वाला एक्स आप ऐसे ही छोड़ दो, यहाँ पर 10 भी छोड़ दो, बस ये इस चीज को सॉल्व करो। और 2 और 1 का एलसीएम कितना आ गया 2। तो 2 के टेबल में 2 कितना कहां पर आता है 1 पर, तो 1 को आपने 55 प्लस एक्स से किया तो ये 55 प्लस एक्स ही रह गया, माइनस का निशान। और 1 के टेबल में 2 कहां पर आता है 2 पर, 2 को 30 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया मेरे पास 60। इतना हो गया आपका। हाँ जी, तो हमारे पास आ गया 4 इज इक्वल टू 55 प्लस एक्स माइनस 60 डिवाइडेड विद 2, और उसका डिवाइड है नीचे एक्स मल्टीप्लाई विद 10। हाँ जी, क्लियर यहां तक? अब ये जो मेरा नीचे वाला, अब ये जो मेरा नीचे वाला 2 है, यहाँ पर 1 2 3 4, इसको मैं यहां पर ले गई हूं मल्टीप्लाई करने के लिए। यहां पर देखिए इसको, इतना हो गया। जब हम इसमें ना क्या करेंगे, हम इसमें कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं कि कैसे निकलेगा। तो ये हमारा बन जाएगा, यहां पर नीचे लिख रही हूं 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 डिवाइडेड विद 2 मल्टीप्लाई विद 1 बाई एक्स मल्टीप्लाई विद 10। हाँ जी, क्लियर? आपने क्या कर लिया है, आपने इस चीज को सॉल्व कर लिया। 55 प्लस एक्स माइनस 60 था ना, तो आपने क्या है देखिए इसमें 55 को आपने कॉमन ले लिया। तो जब मैंने 55 को बाहर कॉमन ले लिया तो बाहर मेरे पास क्या बचा, अंदर क्या बचा, बचा एक्स बचा माइनस बचा। जब 55 बाहर है तो यहाँ पे मुझे सिर्फ 5 की जरूरत है, तो इस तरीके से क्या है आपका 55 बाहर निकालकर यहाँ पर बचा केवल एक्स माइनस 5, ठीक है, और मल्टीप्लाई 1 बाई एक्स आ गया। तो ये वाला 2 और ये वाला 2 यहाँ इधर जाके मल्टीप्लाई हो गए। तो 4 को 2 के साथ किया तो 8, और 8 को x के साथ किया तो यहाँ पर बन गया मेरा 8x। 8x इज इक्वल टू 10x
-50। हाँ जी, क्लियर। अब ये कैसे बना, अब ये क्या है आपका 5, ये जो है आपका इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आपस में आपने मल्टीप्लाई कर दियो तो ये बन गया आपका 10x - 50। तो अब ये प्लस का 8x है, इधर जाके माइनस का 8x हो जाएगा, तो 8x - 10x इज इक्वल टू -50। तो 8x में से 10x चलेगी तो मेरे पास बचा -2x। -2x इज इक्वल टू -50। तो जब आपका माइनस और माइनस खुद से कट गया और x की वैल्यू आ गई 50 को 2 के साथ डिवाइड करके, तो हाँ जी आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 25 आंसर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सम है, आराम से धीरे धीरे करेंगे तो हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। एक बार देख लीजिए इसको, अगर कोई डाउट है तो पूछिए, देन मैं आगे करवाऊं आपको। हाँ जी, तो ये अभी मैंने आपको ये वाला सम करवाया है, ठीक है, ये वाला 55 प्लस a था, ये वाला सेम सम मैंने आपको अभी करवाया मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। चाहे आप मेरे फॉर्मेट से निकाल लीजिए, चाहे आप ये फॉर्मूला लगाइए, सेम ही आंसर निकल कर आएगा आपका, आंसर 25। ओके, क्लियर। हाँ जी, तो उसके बाद हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है क्वार्टाइल्स का। तो मैंने बताया था कि मीडियन आपकी पूरे डाटा को दो बराबर के हिस्सों में डिवाइड करता है 50-50% में, लेकिन जो आपका क्वार्टाइल होता है ये आपकी पूरी डाटा सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। 25% का एक, 25% का एक, 25% के सब होगा, तो ये टोटल आपका क्या है 100% क्या होती है आपकी डाटा सीरीज। हाँ जी, क्लियर। तो चलिए हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, क्वार्टाइल्स निकालने हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ फॉर्मूला करवा देती हूँ। Q1, अब क्वार्टाइल 4 होते तो क्वार्टाइल नंबर 1 निकालने का फॉर्मूला, क्वार्टाइल नंबर 2 निकालने का फॉर्मूला, क्वार्टाइल 3 निकालने का, क्वार्टाइल 4 निकालने का। हाँ जी, क्लियर हो जाएगा आपको। तो सबसे पहले हम क्वार्टाइल्स के फॉर्मूलाज करेंगे। हाँ जी, सबसे पहले कह रहे कि अगर आपने अपना Q1 निकालना है, क्वार्टाइल नंबर 1, Q1 इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड विद 4 आइटम। ये किसके लिए आपने अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला अपना आपका अप्लाई होगा इंडिविजुअल सीरीज के लिए एंड डिस्क्रीट सीरीज के लिए। क्लियर टू ऑल। हाँ जी, लेकिन अगर आपने सेम Q1 निकालना है कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए तो वहां पर केवल अप्लाई होगा n/4। ये किसके लिए अप्लाई होगा, कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए। क्लियर। Q1 निकाल लिया हमने, उसमें Q2 आपको निकालने की जरूरत नहीं होती, Q1 का फॉर्मूला होता है और आपका Q3 का फॉर्मूला होता है। ओके, बाकी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे Q2 आप इजीली निकाल सकते हो। देन उसके बाद आ गया आपका Q3। Q3 का आपका फॉर्मूला रहता है 3n डिवाइडेड विद 4। सिंपल फॉर्मूला है आपका 3n डिवाइडेड विद 4। ये आपका सेम आएगा कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए, लेकिन अगर आपने Q3 निकालना है इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के लिए, वहां पर आपका फॉर्मूला होता है 3 ब्रैकेट n+1 डिवाइडेड विद 4। इसमें ऐसे लिखते जाना।
ये जो फॉर्मूला है ये आप कहां पर अप्लाई करेंगे? अपनी इंडिविजुअल सीरीज में एंड डिस्क्रीट सीरीज में। हाँ जी, क्लियर? ओके, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है, यहाँ पर उन्होंने कहा है फाइंड द 3 क्वार्टाइल्स फॉर द फॉलोइंग डाटा। आपको क्या निकालना? आपको 3 क्वार्टाइल्स निकालने। ये क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ आपको। आप फॉर्मूलाज को काइंडली कहीं पर नोट आउट कर लो, ये आपके लिए आगे बेनिफिशियल रहेगा। ये स्लाइड्स में ये फॉर्मूलाज एड ऑन नहीं थे, ये मैंने आपको लिखवाए हैं अभी। देख लीजिए, आपने सिर्फ Q1 और Q3 का ही फॉर्मूला याद करना है फॉर द इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज। हाँ जी, डन। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन के साथ इस सम को एक बार करके देख लेते हैं, फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द 3 क्वार्टाइल्स फॉर द फॉलोइंग डाटा। आपके पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी गई है। यहां पर आपको सीधे ही आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज का ही क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर? तो कॉन्टिन्यूस सीरीज का मैं सबसे पहले करवा देती हूँ मैं आपको, उसके बाद इंडिविजुअल सीरीज का और आपको क्या है डिस्क्रीट सीरीज का भी एक बार सम करवा दूंगी। इजिली बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी हर एक चीज की। हाँ जी, तो सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, मैंने अपनी क्लास इंटरवल को पूरा नोट आउट कर लिया, मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी को नोट आउट कर लिया। उसके बाद मैंने अपना CF निकाला है। CF मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहली आइटम को सेम एज इट इज लिखेंगे, फिर पहली आइटम में दूसरी आइटम को प्लस करके ये आएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा इसमें। इस तरीके से क्या है आपकी ये सारी आइटम्स आपकी लिखती जाएंगे। तो ये आ गया मेरे पास n की वैल्यू 200। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में Q1 का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, Q1 इज इक्वल टू n/4। सिंपल। तो Q1 n की वैल्यू क्या आ गई 200। 200 को आपने क्या कर देना 4 के साथ डिवाइड। यहां पर इन्होंने फॉर्मूला ही कुछ और दिया हुआ है। चलिए, यहां पर क्या है आपको 200 को आपने 4 के साथ डिवाइड दिया सिंपल सबसे पहले। तो ये क्या आएगा आपके पास, 20 कहां पर आता है 5 में, तो ये आ गया आपके पास 50। 50th आइटम आएगा आपके पास, ये मैंने आपको पहले भी बताया। तो 50 आपका Q1 की वैल्यू नहीं आएगी, आपका क्या आ गया आंसर 50th आइटम। तो 50th आइटम कहां पर आ रहा है आपका, 50th आइटम आ रहा है 40 और 76 के बीच में। तो छोटा तो हमने लेना नहीं है, तो हमने कौन सा ले लेना 76 वाले को ले लिया। इस तरीके से सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दो, जो हमारे मीडियन का निकलता है उसी से आपका निकल जाएगा। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड विद F मल्टीप्लाई विद C। कर लिया। तो मीडियन इज इक्वल टू L की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 20 और n/2 यहां पर आपका निकलता है। ठीक है, तो यहां पर n/2 ही लगाना। तो n था 200, 200 को 2 के साथ किया तो ये आएगा यहां पर 100। तो यहाँ पर ये 100। CF क्या आएगा आपका 40। CF कितना आ गया आपके पास, हाँ जी CF ले लिया मैंने 40 और F कितना लेंगे आप 36 एंड आपका कॉमन डिफरेंस कितना था 5 का, यहाँ पर ले लिया आपने 5। तो मैंने किया मीडियन इज इक्वल टू 20 प्लस 10 100 में से 40 गए तो 60, नीचे आ गया 36 मल्टीप्लाई विद 5। आप ऐसा करिए पहले 60 की 36 के साथ क्या है कटिंग कर दीजिए। जब मैंने क्या है मीडियन इज इक्वल टू 20 प्लस 7 को 36 के साथ डिवाइड देना ना यहाँ पर, तो वो मेरे पास कितना आंसर आएगा, हाँ जी 60 को 36 के साथ जब आपने डिवाइड किया तो आपका आंसर आ रहा है 1.667।
हाँ जी, क्लियर। तो अब मैंने यहाँ पर क्या कर देना, 60/36 की जगह जगह पर क्या लिखना है, 1.667। देखिए यहाँ पर आएगा 1.667, देन उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो मीडियन इज इक्वल टू 20 प्लस 1.667 मल्टीप्लाई विद 5, तो ये आ गया मेरे पास वेट, ये तो मैंने मीडियन निकाल दिया ना यहाँ पर आपका। मीडियन ही हमने क्वार्टाइल 1 निकालना है, तो क्वार्टाइल 1 के लिए क्या हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला में थोड़ा बहुत चेंज आएगा, बस यहाँ पर n/2 की जगह पर मैंने n/4 करना था, ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। तो n/4 किया तो यहाँ पर 100 की जगह पर क्या आ गया मेरा, 100 की जगह पर मेरा आएगा 50। ओके, तो 50 में से 40 गए तो यहाँ पर आ गए 10, ठीक है, और 10 को क्या है आपने 36 के साथ और इधर 5 के साथ, तो 10 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 50, और 36 के साथ इसको डिवाइड कर दिया। तो जब आपने क्या है 50 को 36 के साथ जब आपने डिवाइड करना, तो ये आपके पास आएगा 1.38, तो मीडियन इज इक्वल टू 20 प्लस 1.38, ठीक है, तो मीडियन इज इक्वल टू 21.38, सॉरी मीडियन कह रही हूँ क्वार्टाइल 1। मीडियन के फॉर्मूला में n/2 लगता था, बस उसके बाद आपने यहाँ पर n/4 लगा देना, वो आपका आंसर निकल कर आएगा। तो देखिए यहाँ पर इनके हिसाब से भी ये आंसर आ रहा है और मेरे हिसाब से भी ये आ गया आपका 21.38 मान लो या 39 मान लो, वो सेम वैल्यू कहाई जाती है। हाँ जी, क्लियर है। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या है आपको क्वार्टाइल 1 करवाया है Q1, देन उसके बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे Q3 एंड सॉरी Q2 के साथ एंड Q3 के साथ। हम क्या है इस सम को कल फुल फ्लेज करेंगे, अभी मैंने आपको इस एग्जाम्पल नंबर 21 को केवल Q1 को ही करवाया है। हाँ जी, क्लियर है आप सभी को। जब आप एक दो बार इन सारे सम्स को खुद से ट्राई करेंगे सेल्फ स्टडी करके, तभी आपको ये बेटर अंडरस्टैंडिंग करवाएंगे। मैं तो यहाँ पर आपको बोलकर लिखकर समझा सकती हूँ, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कभी सम निकालने नहीं आ सकते। तो सम निकालना प्लस सम के फॉर्मूलाज को अप्लाई करना दोनों आपके एग्जाम्स के व्यू पॉइंट से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हमारी कल की क्लास में। थैंक यू।